बूढ़े बुजुर्ग लोग कि जाओ गंगा जी में पाप धुल के आओ, तब समाज में बैठ पाओगे। गंगा जी में स्नान करके आओ तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा महत्व है नहीं है। सत और चित क्या है? ज्ञान स्वरूपः चित्तः। हमें जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, सुख और दुख का अनुभव, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, कब तक? जब भगवान हमारे हृदय में हो, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि अगर क्षण भर के लिए भी भगवान चले जाए ना, तो पता नहीं क्या बोल रहे हो और क्या बोल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है इसका। अगर जरा भी भगवान साथ छोड़ करके चले जाए, जब तक भगवान हृदय में है तभी तक हमें ज्ञान होता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और यदि भगवान हृदय से चले गए तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या बुरा है। और आनंद क्या है? सुख स्वरूपः आनंद। जो सुख प्रदान करता हो वही आनंद है। और ये आनंद संसार में हमें कहीं मिलने वाला नहीं है। यदि आनंद मिलेगा तो कहाँ? वो भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में, भगवान के भजनों में, और कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है। बाकी संसार में यदि हम आनंद खोजने की कोशिश करें तो आनंद नहीं मिलेगा। यदि वास्तव में आनंद में रहना चाहते हैं तो हमें भगवान की शरण में आना होगा। क्योंकि आनंद के स्वरूप वही है, वो साक्षात आनंद है। क्योंकि हम जब भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं जन्माष्टमी पर, तो क्या गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की। नंद के घर क्या हुआ? आनंद। जो भगवान आए हैं लाला बन करके, तो हम कहते हैं नंद घर आनंद भयो। वो लाला नहीं, आनंद है। और जो साक्षात आनंद हो वही आनंद दे सकते हैं, और कहीं आनंद मिलने वाला नहीं है। और भगवान के कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना। विश्व की उत्पत्ति, संसार की रचना भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, और पालन भगवान नारायण, भगवान विष्णु करते हैं। और इसी संसार का बाद में संहार भी होना है, वो करते हैं भगवान महादेव। लेकिन वो भगवान परमात्मा हमारे जीवन में भी आते हैं, क्योंकि हमने तो ब्रह्मा जी को देखा नहीं है, ना ही भगवान विष्णु को देखा है, ना ही महादेव को। लेकिन वो परमात्मा माँ के रूप में आकर के हमें जन्म देते हैं, और पिता के रूप में आकर के हमारा पालन पोषण करते हैं, और वही गुरु के रूप में आकर के इस हृदय के समस्त अंधकार का और अज्ञान का संहार कर देते हैं। ऐसे भगवान की शरण में जो चला जाता है तो तापत्रय विनाशाय, जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जितने भी दुख हमारे जीवन में है, जो ताप है, जो संकट है,
वो भगवान की शरण में आने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा जो सभी को सुख और आनंद देने वाले हैं, ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। परम भागवत बैराग चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए हम सभी चलते हैं नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा पर, जहाँ पर श्री सूत जी महाराज को व्यास मंच पर मंचासीन करके सौनकादि ऋषि उनसे कथा श्रवण करते हैं, पूछते हैं, निवेदन करते हैं। कहते हैं श्री सूत जी महाराज से सभी ऋषि, हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज, सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हम सभी ऋषियों के हृदय के अंधकार को, अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानी हैं। और आपके चरणों में ऐसा निवेदन है, ऐसी प्रार्थना है कि आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराएं जो कि हमारे हृदय के अंधकार को, अज्ञान को समाप्त कर दे और जो भगवान को पाने का, उन्हें प्राप्त करने का सबसे सरल और सहज साधन हो। ऐसी कथा सुनाएं जिसको श्रवण करने से हमें भगवान प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस काल में ये जो समय चल रहा है ना, लगभग सभी जीव आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, राक्षसों की तरह रहते हैं, राक्षसों की तरह, असुरों की तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सबकी बुद्धि बदल गई है, लेकिन ऐसे समय में भी जो वैष्णव जन है वो संसार की माया से, मोह से छुटकारा कैसे पाते हैं और भगवान के चरणों में अपने मन को कैसे लगा पाते हैं। महाराज, इस समय चिंतामणि और कल्प वृक्ष की बड़ी विशेषता है। कैसी विशेषता? कि चिंतामणि जो है ना, ये ऐसी मणि है कि इसके सन्मुख यदि किसी भी वस्तु का चिंतन किया जाए, जो मन में पाने की इच्छा हो उसका चिंतन जो करें हम मणि के सामने जाकर के, तो ऐसी मणि है कि वो वस्तु दे देती है, प्रदान कर देती है, प्राप्त करा देती है। और ऐसे ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि इस वृक्ष के नीचे जाकर के किसी भी वस्तु का यदि उसकी कल्पना करें तो ये कल्प वृक्ष भी वो वस्तु प्रदान कर देता है। स्वर्ग का सुख तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष दे देते हैं, लेकिन यदि चिंतामणि और कल्प वृक्ष से कहा जाए कि हमें भगवान से मिला दो, उनके दर्शन करा दो, तो ना तो कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य है, ना ही चिंतामणि में। भगवान से साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य एक
गुरु के अंदर होता है। एक गुरु ही अपनी कृपा यदि शिष्य के ऊपर कर दे तो भगवान से मिल सकता है वो शिष्य। इसलिए महाराज आप उस कृपा की कुछ किरण, कुछ बिंदु हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए ताकि हमें भी भगवान से साक्षात्कार हो। कृपा करके हमें कथा श्रवण कराएं। ऐसे सूत जी ने सुना कि ऋषि बड़ी देर से निवेदन कर रहे हैं, इतना प्रेम है इनके हृदय में हमारे लिए। तो कहते सूत जी महाराज कि ऋषियों आपके हृदय में इतना प्रेम हमारे लिए है, तो आओ अब मैं तुम्हें वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ जिससे संसार के सभी भय नष्ट हो जाएं और जो भगवान से मिलाने का सबसे सरल साधन हो, जिससे भगवान मिल जाते हैं। इस संसार में आने के बाद सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। कुछ भी कर रहे हो लेकिन डर लगा रहता है मन में, भगवान कहीं मर ना जाए, सबसे बड़ा डर है। जबकि मृत्यु अटल सत्य है कि यदि संसार में मृत्यु लोक में आए हैं तो मृत्यु तो होनी है, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ पर कोई नहीं रह सकता, आया है सो जाएगा राजा रंग। कोई भी हो यदि आया है तो जाना ही होगा, लेकिन फिर भी डर होता है। इसी डर को समाप्त किया है इस कथा ने। ऐसी कथा है जो सभी भय, सभी डर को समाप्त कर देती है और भगवान से साक्षात्कार करा देती है। ये कथा सुनने का मौका, ये अवसर हमें बड़े ही सौभाग्य जब होते हैं तब ये कथा सुनने को मिलती है। जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का उदय, पापों का समन्वय होता है, तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है। एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब हमारे कई पुण्यों का उदय, जो फल मिलता है पुण्यों का, वही उसी को ये कथा सुनने को मिलती है, जो कि हम सभी को ये मौका मिला है। तो समझिए बड़े ही सौभाग्य है हमारे, जो हम कथा को अब श्रवण करेंगे 7 दिन तक। जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण कराने के लिए आए। कथा सुना रहे हैं कि स्वर्ग लोक से देवताओं का आगमन हो गया, देवता आ गए और खाली हाथ नहीं आए, देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैंने जैसे ही सुना कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो हमसे रहा नहीं गया और हम सभी आ गए हैं। महाराज आप ऐसा करो कि परीक्षित के लिए हम ये अमृत लाए हैं, तो आप इस अमृत को
परीक्षित जी को पान करा दे, और जो कथामृत परीक्षित जी को पान कराने वाले हैं वो कथामृत आप हमें पान कराएं। यानी कि अदला बदली कर लो, जो सुधामृत अमृत ले आए हैं हम उसे परीक्षित को दे दो और जो कथामृत है वो हमें दे दो। जैसे ही सुना सुखदेव जी ने बड़ी जोर से हंसे, अरे वाह छलिया, हमें ठगने के लिए चले आए तुम। अगर ठगना छलना सीखना है तो देवताओं से सीखो। देखो तो तुम्हें शर्म नहीं आई? कहा कांच की तुलना मणि से करने जा रहे हो। आपका जो अमृत है ना, ये कथामृत के सामने कांच के समान है और कथामृत जो है वो मणि के समान है। तो आप बताइए कि कांच की और मणि की अदला बदली हो सकती है क्या? कोई तुम्हें कांच दे और कहे मणि हमें दे दो, कोई दे देगा? थोड़ी तो शर्म करो। कहा तुम मणि से कांच को बदलने के लिए आ गए हो? क्या विशेषता है तुम्हारी इस सुधामृत की कि इसको जो पान कर लेता है वो अमर हो जाता है? बस इतनी सी विशेषता है। कहते क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवान् जहाशः। आप कहा कथामृत से सुधामृत की तुलना कर रहे हैं। तुम्हारा जो अमृत है ना, इसको जो पान कर लेता है वो फिर अमर हो जाता है, लेकिन इसकी बस इतनी सी विशेषता है, जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक तो आप स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे ही पुण्य समाप्त तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और जो सुधामृत है ये सीमित है कि एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कथामृत की क्या विशेषता है? कथामृत ये असीमित है, कभी समाप्त नहीं होना है, बल्कि जितना व्यय करोगे उतना ही बढ़ेगा। ये कथा जो है जितनी आप श्रवण करेंगे और उतनी बढ़ती जाएगी, उतना आनंद आएगा, कभी समाप्त नहीं होना है। और एक बार जो इस अमृत को पान कर ले, कथामृत को, उसके बाद उसे फिर मृत्यु लोक में आना ही नहीं पड़ता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया वहां से। देवता भागे भागे आए ब्रह्मा जी के पास। महाराज, ये भागवत की कथा है, क्या विशेषता है इसकी जो कि मृत्यु लोक में सबको सुलभ है और हम देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि आप श्रोता बन करके जाते, कथा में भक्त बन करके जाते, तो जरूर तुम्हें अवश्य ही वो कथा प्राप्त होती, आप पान कर पाते उसे। लेकिन आप तो व्यापार करने गए थे, अदला बदली करने। तो ये कथा है ना जो ये श्रोताओं के लिए है, भक्तों के लिए है, रसिकों के लिए है। वही इस कथा को पान कर सकते हैं, क्योंकि कथा के अधिकारी वही है जिन्हें कथा के प्रति प्रेम हो। राम कथा के तेई अधिकारी जिन्हें सत्संगति अति प्यारी, जिन्हें इसके प्रति प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, कथाओं को सुनने की जिज्ञासा हो, उन्हीं को ये कथा प्राप्त होती है। और तुम श्रोता बनकर के नहीं गए थे,
कहा कि इसकी विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक में एक तराजू लिया। क्या किया कि तराजू लेकर के तराजू के एक पलड़े पर बहुत सारे ग्रंथों को रख दिया। कई ग्रंथ एक पलड़े पर रखे और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। जब तराजू को उठाया तो क्या देखा कि जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है, रखी हुई है, वो पलड़ा नीचे रह जाता है। जिस पर बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं वो पलड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। और क्या देखा कि 7 दिन इस कथा को श्रवण करने के बाद परीक्षित जी का कल्याण हो गया। तब पता चला इस संसार में इस कथा के अलावा भगवान को प्राप्त करने के सभी साधन शून्य हैं। भगवान का भजन कथाओं से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ी ही विशेष, बड़ा ही महत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ऐसा कि जिसने जीवन में पापों को छोड़ करके कभी पुण्य किया ही ना हो, सारा जीवन पाप ही पाप किया हो, ऐसा पापी भी यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता है तो उसका भी कल्याण कर देने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो हम तो शायद उतने बड़े पापी नहीं हैं, पापी तो हैं, लेकिन कभी तो जीवन में पुण्य किया ही होगा। जब ये भागवत की कथा बड़े से बड़े पापी का कल्याण कर देने वाली है तो हमारे मन में भी ऐसा विश्वास है कि हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। और सभी ऐसा ही विश्वास मन में लाएं। यदि श्रद्धा और विश्वास होगा तो अवश्य ही बहुत फल मिलेगा, इसका अवश्य ही कल्याण होगा। समय भी हो गया है तो आइए एक भजन के साथ कथा को विश्राम करें और कल से समय से कथा प्रारंभ होगी। समय से विश्राम सभी लोग तो कल से कथा प्रारंभ होगी 12 बजे और 4 बजे विश्राम। लेकिन विश्राम का कोई भरोसा नहीं है कितने बजे होंगे। जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक, लेकिन प्रारंभ 12 बजे। हमारे संगीत वाले सभी 12 बजे आ जाएंगे मंच पे, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और कथा को श्रवण करें, इस आयोजन को सफल बनाएं। आइए एक भजन के साथ कथा को विश्राम। करके गाएं क्या के समीला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। भगवान ऐसी कृपा आपकी है कि आपकी कृपा को पा करके सुन करके सभी आपका नाम जपने लगते हैं। तो आइए गाना है क्या के समीला लगाया तूने श्याम, के समीला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। के समीला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
उठा हाथों में। और आए ब्रजवासियों के गाँव, आए ब्रजवासियों के गाँव, सारी दुनिया जपे तेरो नाम, लगाया तूने साम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। राधे राधे। कंस वध कर दिया बेफिक्र, बाप का कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। कंस वध कर दिया बेफिक्र, बाप का कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता कैद से मुक्ति कर। गाय धरती और अमर तमाम, गाय धरती और अमर तमाम, सारी धरती जपे तेरो नाम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे सभी तेरा लोग हाथ से ताली बजाते हैं, दोनों हाथ खोल करके जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। और कैसे है प्रभु? दीन दुखियों की दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों की दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। और मेरे चरणों में जीवन समा, तेरे चरणों में जीवन समा, सारी धरती सब तेरो नाम, तेरो नाम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागी लगन। तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागी लगन। प्यारे आया दर पे तेरे बाबा श्याम, आया दर पे तेरे बाबा श्याम, सारी दुनिया जपे तेरो नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। तेरा नाम है सवेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सवेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, बोले हारे के सहारे की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमय आरती होने जा रही है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायतः। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर गंती मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, रब ज्योति जगाने वाला। ए अमर गंती मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, रब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से हटार की तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटार की। ए मधुर बोल जग पंथी
पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम शीतले तुम जगद्गता शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आप आरती को ले लेंगे, भगवान को ऐसे आरती देंगे पुष्प लेकर के ऐसे ऐसे। हरि ओम प्रतिबंधनम प्रतिबंधनम प्रतिबंधन